बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं एक बड़ी खबर ये दूं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दरमियान जो है वो उनके कायदीन और रहनुमा जो भी हैं आपस में उनके दरमियान फूट पड़ गई है, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो बल्दियाती कानून साजी होनी है पीपल्स पार्टी के साथ जो मुआहदा हुआ है, उस सिलसिले में अब से कुछ देर पहले जो है वो गवर्नर हाउस में एक इजलास तलब किया गया था। और इस इजलास में जो है वो MQM के रहनुमा मोहम्मद हुसैन, जावेद हनीफ, इसके अलावा ख्वाजा इजहारुल हसन समेत दीगर रहनुमा शामिल हुए। लेकिन MQM पाकिस्तान के जो अहम जो लीडर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर जो है वो शामिल नहीं हुए। और जो नए गवर्नर बने हैं कामरान टेसूरी, इनकी सदारत में इजलास हुआ। इस मौके पर MQM के रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये मुसव्वदा जो बनाया है कानून का बल्दियाती, उस पर जो है एतराज़ात किए और ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में गवर्नर को आगे आगाह किया। और कामरान टेसूरी जो है कल सुबह जो है वो निकलेंगे यहाँ से इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद जाके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो है वो ये तमाम चीज़ें पेश करेंगे अपने तहफ़्फ़ुज़ात। लेकिन होना हवाना कुछ नहीं है, इनको मिलनी है लॉलीपॉप और कुछ भी नहीं। इनके साथ जो हाथ कर दिया सियासी तंजीमों ने, पीपल्स पार्टी ने, नवाज शरीफ ने, वो हो गया। इनकी रही सही साख और जो बची कुची थी वो तमाम की तमाम ख़त्म हो गई MQM पाकिस्तान की, जब उसने पीपल्स पार्टी से मुआहदा किया। इनके अपने ही कारकुनान इनसे नाराज़ हो गए, इनसे जो है वो अलहदगी इख्तियार कर ली। कुछ अहम सरकर्दा जो कारकुनान थे, रहनुमा थे। इसके अलावा अब जो इलेक्शन में इनका हाल देखेंगे क्या हुआ है। जो इनका गढ़ था, इनका इलाका था, वहाँ पर सिर्फ 14% जो है वोट पड़े, कोरंगी जिसे हम कहते हैं, और वहाँ से जो है वो इनको शिकस्त हुई। तो किस तरह बुरा हाल हुआ MQM का और किस किस बुरा हाल में है। आज जो है वो एक टीवी इंटरव्यू में वसीम अख्तर ने एतराफ़ किया कि हमारी भी मजबूरियां थीं, और जैसे कि दीगर तंजीमों की होती है, इसीलिए जो है वो हम हुकूमत में आए और हुकूमत छोड़कर जो है वो मसाइल हल नहीं हो सकते। कहना आसान है कि हुकूमत छोड़ दें, लेकिन हो नहीं सकते, और हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। दूसरे की पार्टियों के केसेस जो है वो ख़त्म हो रहे हैं और हमारे ताली बजाने पर जो है वो केसेस वो रखे हुए हैं, उनको ख़त्म नहीं हो रहा है। और हमारी आवाम जानती है हमारी मजबूरी, और कराची का मैंडेट उनके पास है। अभी तक ख्वाब और ख्याल में हैं वसीम अख्तर साहब। उनको शायद पता नहीं है कि कराची में अब जो है इन मुफाद परस्तों की कोई जो है वो जगह नहीं रही। अभी अगर इलेक्शन होते हैं बल्दियाती या जनरल इलेक्शन होते हैं तो उसमें लग पता जाएगा कि MQM जो ये वाली MQM है इसका क्या हाल होगा। तो मैं तो ये समझता हूँ और मेरा ये तज्जिया है कि इनको मुश्किल से अगर मिल जाए तो इक्का दुक्का सीट निकल जाएगी, लेकिन इसके अलावा जो है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके क्रेडिट में है कुछ नहीं। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किए हैं कुछ, जो टोला है उसने मज़े, और बाकी आवाम को जो है आवाम के मसाइल को, मिसिंग पर्सन के मसाइल को, महंगाई को, सब चीज़ों को लाद दिया है। अपने मसले हल करने में लगे पड़े, अपने कारोबार सेट करने पे लगे पड़े। गुज़िश्ता दिनों जो है वो एक ज़राए बताते हैं कि मीटिंग हुई MQM की हारने के बाद, उस पर जो है वो जो आमिर खान है वो बरहम हुए और उन्होंने जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी पे जिम्मेदारी डाली और उनसे कहा कि आप जो है वो तंजीम को सही नहीं चला सके, आप सही जो है वो लीडर साबित नहीं हुए। उस पर तल्ख कलामी हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उन पर कहा कि आपको 2011 में वापस लेना सबसे बड़ी गलती थी और आप पर जो है वो नहीं हुआ। तो आपस में ही जो है वो इख्तलाफात हो गए। एक ने दूसरे पर ये इल्ज़ाम लगाया कि आप जो है वो शराब के नशे में होते हैं, जबकि उस दूसरे ने ये एक वजीर पर इल्ज़ाम लगाया कि आपका जो है वो कारोबार दुबई में आप कारोबार सेट कर रहे हैं। तो एक दूसरे पर जो है वो इल्ज़ामात की बारिश होती रही और यहाँ तक नौबत आ गई कि तल जुमलों के बाद हाथापाई तक नौबत आ गई। तो अब जो है वो सूरत हाल ये है कि
MQM के कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मरकज़ पर जो है वो कारकुनान खुद जो है वो हमला कर देंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, इस तरह से वाक़यात होंगे। ये भी फुटेजेस सोशल मीडिया पे आए। तो कराची से लगता ही है कि MQM जो है, जो वेंटिलेटर पे मैंने बताया था, अब वो वेंटिलेटर से उसकी क्लिनिकल डेथ यानी जहनी तौर पर डेथ हो गई है। अब जो है सिर्फ ऐलान करना बाकी है और कुछ नहीं। ये जो है बिल्कुल आखिरी मराइल है MQM के। और कराची की इस वक्त सियासत में जो तंजीमें सरगर्म है, उसमें पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अपने होल्ड पर है। डॉक्टर आसिम जो है उन्हें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल दिया गया है। डॉक्टर आसिम के ज़ेर असर तमाम लोग हैं, जिसमें SBC हो गई, वाटर बोर्ड हो गई, ज़िला इंतज़ामिया हो गई, सारे लोग जो है, एंटी इंक्रोचमेंट हो गया, डॉक्टर आसिम है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बादशाह डॉक्टर आसिम है। वो जो चाहेंगे वो होगा और उनके अगेंस्ट कोई भी जो है वो कुछ नहीं कर सकता। तो MQM की जगह डॉक्टर आसिम जो है वो अपने लोग तैयार कर रहे हैं, ताकि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से और जो जनरल इलेक्शन है उसके हवाले से पीपल्स पार्टी को जो है वो सीटें मिल सकें। इसके अलावा जमात इस्लामी, मैं आपको बताऊं, जमात इस्लामी ने जो है वो इश्यूज़ बेस जो है वो सियासत शुरू की है गुज़िश्ता कुछ अरसे से। और हर जो है वो जनरल इशू पर, अवामी इशू पर जमात इस्लामी ने एहतजाज भी किया, मुजाहरे भी किया। ख़ास तौर पर हाफिज़ नईम जब से जो है वो कराची के सरबराह बने हैं, उसके बाद से जो है वो जमात इस्लामी में एक अलग सी जो है वो दिख रही है। तो जमात इस्लामी का लग रहा है बेहतर कि बल्दियाती इलेक्शन अगर हुए तो जमात इस्लामी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह कराची में बना लेगी, क्योंकि उनका अमली काम भी दिख रहा है, उनका किरदार भी दिख रहा है और उनकी चीज़ें भी दिख रही हैं। ये तमाम चीज़ें, सूरत हाल जो है वो है। लेकिन आवाम जो है वो, कराची के अवाम, वो इस तमाम सियासी उससे जो है वो बेजार आ चुके। एक आम आदमी की अगर मैं बात करूं तो एक आम आदमी जो है वो परेशान है, क्योंकि उसके घर में पानी नहीं आ रहा, उसके घर के बाहर की सड़क टूटी हुई है, गटर का पानी जो है उसके घर के बाहर है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, सड़कें ऐसी हुई हुई हैं, खंडर हुई हुई हैं, सड़कों से गुजरना महाल है, महंगाई का तूफान है। एक अगर लीटर दूध लेने भी जाए तो 200 रुपये लीटर दूध कर दिया है। महंगाई एक तरफ हुई है, दूसरा महंगाई मुनाफाखोरों ने इतनी बढ़ा दी है कि पूछने वाला कोई नहीं। चोर बाजारी ऐसी हो रही है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और अभी भी शहर में लूट मार का बाजार गर्म है। टैंकर माफिया, बिल्डर माफिया, पोर्शन माफिया, गदागर माफिया, ये तमाम माफिया, कौन सा माफिया है जो यहाँ कराची में है नहीं, कराची को लूट नहीं रहा हो। कराची के अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं। कराची ऐसा लग रहा है कि लवारिस हो गया है। अब कोई मसीहा, कराची वालों को किसी मसीहा की तलाश है कि कोई जो है वो इसके मसाइल हल करे और कराची वालों के दुख पर मरहम रखे, ज़ख्म पर मरहम रखे, कराची वालों को जो है वो बुनियादी सहूलतें दे। उसके लिए जो है वो अब कराची वाले ढूंढ रहे हैं कि कौन ऐसा कर सकता है। अब देखते हैं कराची वाले क्या फैसला करते हैं, किसको अपना जो है वोट देते हैं और किसको नहीं देते। लेकिन जो देखा है, जो महसूस किया है, वो मैंने आप तक बताया। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम।